क्या आप पीटी राइटिंग स्कोर बूस्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हो? अगर मैं कहूं कि एक सिंपल ट्रिक जो आपके स्कोर को इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकती है, सो इन दिस वीडियो मैं वही सीक्रेट रिवील करूंगी, साथ ही आपको एक सीक्रेट स्ट्रैटेजीज बताऊंगी और एक्सपर्ट स्ट्रैटेजीज और एक हाई स्कोरिंग सैंपल ऐसे जिससे आपका स्कोर इंस्टेंटली बूस्ट हो जाएगा। सो हाय, दिस इज तनु वर्मानी फ्रॉम बेबी कोड आइल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टेस्ट टेकर्स, व्हाई दे स्ट्रगल विद पीटी राइटिंग, क्यों उनके मार्क्स लूज हो जाते हैं? नंबर वन इज लैक ऑफ क्लियर स्ट्रक्चर। अनऑर्गेनाइज जैसे है, रिपीटिशन इतना ज्यादा है सेंटेंसेस का, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है पैराग्राफ्स के बीच में। सेकेंड इज वीक वोकैबुलरी का यूज करना और ग्रामर मिस्टेक्स करना, बहुत ही बेसिक वर्ड्स का यूज करते हैं, स्पेलिंग एरर्स है, पंचुएशन एरर्स है। थर्ड वन इज पुअर कोहेरेंस, सेंटेंसेस कनेक्ट ही नहीं करते स्मूथली, कोई कनेक्शन ही नहीं है सेंटेंसेस के बीच में। फोर्थ इज एक्सीडिंग और नॉट मीटिंग द वर्ड लिमिट। आइडियल रेंज है 230 टू 270, लेकिन वर्ड्स आप कितने लिख रहे हो? 200, या फिर आप पहुंच जाते हो 300, राइट? सो राइट डाउन बिटवीन दिस आइडियल रेंज। अब अगर आपके पास एक राइट अप्रोच है तो आप इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। कैसे करोगे? आई विल शो यू दैट राइट अप्रोच, दैट एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी। वन सिंपल ट्रिक कि आप हाई स्कोरिंग ऐसे को लिखो, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो पीटी के एआई प्रेफर करते हैं, जो वेल स्ट्रक्चर्ड है, क्लियर है और उसमें प्रिसाइज राइटिंग है। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पैराफ्रेज करेंगे अपने क्वेश्चन को और एक क्लियर ओपिनियन देंगे। बॉडी पैराग्राफ वन में हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और अपना एग्जाम्पल ऐड करेंगे। बॉडी पैराग्राफ टू में सेकेंड आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल को ऐड करेंगे। बॉडी पैराग्राफ फोर कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन का मतलब होता है आपको अपने ओपिनियन को रीस्टेट करना है और समराइज करना है अपने आइडियाज को, राइट? So let's see the question here. Some people believe that online education is the future of learning, while others think traditional classroom learning is more effective. Discuss both views and give your opinion. अब कुछ लोग क्या बिलीव करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है? फ्यूचर है लर्निंग का। अदर पार्ट ऑफ पीपल वो क्या बिलीव करते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासरूम जो है, मतलब अगर आप फेस टू फेस ट्रेडिशनल स्कूल में जाके क्लासेस में जाके पढ़ रहे हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। आपको दोनों व्यूज को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन एक्सप्लेन करना है। नाउ लेट्स सी दिस। इस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करेंगे एंड अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। रिवील करूंगी मैं आपको एक सैंपल ऐसे। सो ऐसे ब्रेक डाउन, इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले, पैराफ्रेज करेंगे और अपना ओपिनियन लिखेंगे। सो लेट्स सी। इन रीसेंट ईयर्स, हमारे क्वेश्चन में था सम पीपल बिलीव कि ऑनलाइन एजुकेशन इज द फ्यूचर ऑफ लर्निंग, अदर थिंक ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग इज मोर इफेक्टिव। सो इन रीसेंट ईयर्स, देखो पैराफ्रेजिंग हुई यहां पर, वोकैबुलरी को चेंज किया। ऑनलाइन एजुकेशन हैज गेन इमेंस पॉपुलैरिटी while some argue that it is the future of learning. अब कुछ लोग क्या बिलीव करते हैं कि वो क्या है? फ्यूचर है लर्निंग का। अदर लोग क्या बिलीव करते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासरूम क्या है? मोर इफेक्टिव है। सो दिस essay will discuss both views, both perspectives. However, I strongly support, ये आया आपका ओपिनियन यहां पर, support the idea that online education is the way forward due to its flexibility and accessibility. अब आपका ओपिनियन आपको यहां पर प्लेस करना है कि आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन बेटर है या ट्रेडिशनल क्लासरूम बेटर। तो मैंने यहां पर मेंशन करा कि ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर बिकॉज इट हैज फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। योर इंट्रोडक्शन इज डन। आपने पैराफ्रेजिंग भी करी, आपने अपना ओपिनियन भी यहाँ पे सपोर्ट करा। क्लियर? नाउ व्हाई दिस वर्क्स? बिकॉज यहाँ पे पैराफ्रेजिंग है क्वेश्चन की, आपने क्लियरली स्टेट करा है अपने ओपिनियन को, आपने एडवांस वोकैबुलरी भी यहाँ पे ऐड करी, जैसे इमेंस पॉपुलैरिटी, इफेक्टिव, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। सो अगर आप ये लिखते हो, यू विल इंस्टेंटली बूस्ट योर स्कोर, राइट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आप अपना फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लिखोगे। सो ऑन द वन हैंड,
Traditional classrooms learning offer structured environment where students can interact with teachers and peers. This face-to-face engagement helps improve communication skills and ensure instant doubt resolution. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले व्यू को डिस्कस करा है ट्रेडिशनल क्लासरूम को. एग्जाम्पल ऐड करोगे. अ स्टडी बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फाउंड दैट स्टूडेंट्स who attended in person classes demonstrated 20% higher retention rate compared to those in online classes. राइट तो आपने ट्रेडिशनल क्लासरूम वाले व्यू पॉइंट को यहां डिस्कस करा और अपने एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करा. व्यू पॉइंट को लिखो, उसे इलैबोरेट करो विद 2 स्टेटमेंट्स एंड देन एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ. अब वाई दिस वर्क्स? बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि ट्रेडिशनल लर्निंग से इंप्रूव होता है इंटरैक्शन. आपने एग्जाम्पल भी जस्टिफाई किया, स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया है आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, राइट. लिंकिंग वर्ड्स भी आपने पुट डाउन करे यहाँ पे, ऑन द वन हैंड, फॉर इंस्टेंस, राइट. नाउ लेट्स सी द बॉडी पैराग्राफ 2. सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में आप सेकेंड व्यू पॉइंट को डिस्कस करोगे जो ऑनलाइन एजुकेशन का है. सो ऑन द अदर हैंड ऑनलाइन एजुकेशन क्या प्रोवाइड करता है? अनपैरेलल फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउइंग लर्नर टू स्टडी एट देयर ओन पेस. क्योंकि आपने बताया है कि फ्लेक्सिबिलिटी और एसेसिबिलिटी दोनों आपको मिलती है अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन को प्रेफर करते हो. पर्टिकुलरली बेनिफिशियल उन लोगों के लिए भी है जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम रिमोट एरियाज जो एसेस नहीं कर सकते क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, राइट. तो उन सब के लिए क्या बेटर है? ऑनलाइन एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल, a recent report by UNESCO highlighted that 70% of students in developing countries they prefer online classes because ड्यू टू देयर अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस. क्योंकि वो ज्यादा अफोर्ड नहीं करते कॉलेज जाकर और कन्वीनियंट है उनके लिए कि वो अपनी जगह पर बैठकर अपने घर पे बैठकर क्या करे? क्लासेस ले. तो आपने सेकेंड व्यू पॉइंट को यहाँ एक्सप्लेन करा, 2 स्टेटमेंट्स एक्सप्लेनेशन में डाली एंड अपने एग्जाम्पल को भी डाला जस्टिफाई करने के लिए. नाउ व्हाई दिस वर्क्स? लेट्स सी. क्योंकि यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट है, दैट मीन्स आपने कॉन्ट्रास्ट दिखाया. स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आपने अपना दिया था, उसे एक्सप्लेन करा, एग्जाम्पल दिया स्पेसिफिक जैसे यूनेस्को रिपोर्ट का, राइट. वेरिड सेंटेंस स्ट्रक्चर है, देखो आपने यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी ऐड करे हैं, राइट. सो डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है यहां पर. क्लियर? नाउ बॉडी पैराग्राफ 2 इज डन. अब हम मूव करेंगे कंक्लूजन पैराग्राफ के लिए. कंक्लूजन में आपको रीस्टेट करना है ओपिनियन को और समराइज करना है अपने 2 व्यू पॉइंट्स को. So to summarize, while traditional classroom learning has its benefit, online learning has its greater flexibility and accessibility. आपने रीस्टेट करा अपने ओपिनियन को कि ट्रेडिशनल क्लासरूम के बेनिफिट्स हैं, बट ऑनलाइन एजुकेशन क्या प्रेफर करता है, क्या ऑफर करता है आपको? ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. ये आपका ओपिनियन था, राइट. Given the rapid advancement in technology, I firmly believe that e-learning is the future of education. तो आपका क्या बिलीव है? आपको लगता है कि e-learning ऑनलाइन लर्निंग ज्यादा बेनिफिट है, राइट. जो कि आपने अपने ओपिनियन में फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में भी स्टेट करा था, तो आप यहाँ पे उसे रीस्टेट कर रहे हो. क्लियर? नाउ योर कंक्लूजन पार्ट इज डन. आपको 3 से 4 सेंटेंसेस लिखने हैं, इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं मेंशन करना और कुछ भी न्यू आइडिया नहीं डालना. Now why this works for you? क्योंकि आपने रीस्टेट करा अपने ओपिनियन को, आपने पावरफुल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट डाला, आपने समराइज करा उसे, राइट. कॉन्साइज लिखा, इफेक्टिव लिखा, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना, बहुत ज्यादा आपको न्यू आइडियाज यहाँ पर नहीं डालने, जस्ट सिंपली उसे रीस्टेट करो. क्लियर? नाउ आई हैव अ बोनस टिप फॉर यू कि आप एआई फ्रेंडली वोकैबुलरी को यूज करो और लिंकिंग वर्ड्स को यूज करो. कैसे करोगे? इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल वर्ड्स आपको यूज करने हैं सम एडवांस वर्ड्स. जैसे गुड की जगह आप यूज कर सकते हो बेनिफिशियल को, बैड की जगह आप यूज कर सकते हो डेट्रीमेंटल को, इंपॉर्टेंट की जगह आप यूज कर सकते हो क्रूशियल को. सो सिंपल वर्ड्स की जगह यू विल यूज सम एआई फ्रेंडली वोकैबुलरी. लिंकिंग वर्ड्स ऐड करने के लिए पॉइंट्स को यूज करो, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन. कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करो however, on the other hand, nevertheless. एग्जाम्पल्स के लिए यूज करो
For instance, to illustrate, a case in point is cause and effect के लिए use करो, as a result, consequently, thus. So if you are using the right vocabulary, आप instantly boost कर सकते हो अपने writing score को. So one simple trick कि आप स्ट्रक्चर्ड ऐसे यूज करो, एआई फ्रेंडली फॉर्मेट यूज करो जिससे आपका पीटीई का राइटिंग स्कोर बूस्ट हो पाए. सो क्विक रिकैप करते हैं. 4 पैराग्राफ का स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स आपको ऐड करने हैं, एआई फ्रेंडली वोकैबुलरी यूज करो और लिंकिंग वर्ड्स भी यूज करो. अपना वर्ड काउंट रखो 230 to 270 के बीच में. क्लियर? सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, kindly click on the like, share and subscribe for more PTE expert tips. Drop a comment below if you need any help with any PTE section. Bye bye. See you in the next video. Keep practicing.